आज का जो हमारा टॉपिक है रेशियो प्रोपोर्शन का, सबसे पहले मैं आपको उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। रेशियो क्या चीज़ होती है? रेशियो वो है जो दो नंबर के बीच में एक रिलेशन बताती है, उनका कंपैरिजन बताती है। एक बड़ा नंबर हो सकता है, एक छोटा नंबर हो सकता है, उनके बीच में वो एक रिलेशन बनाती है। ठीक है, अब वो जो दो नंबर हैं, वो दो जो वैल्यूज़ हैं, वो एक ही पैरामीटर की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है नंबर ऑफ बॉयज़ इन क्लासेस 20% मोर देन गर्ल्स। देखिए, यहाँ पे बात चल रही है बॉयज़ और गर्ल्स की, पर यहाँ पे सिमिलर पैरामीटर क्या है, उनकी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि एक क्लास में कितने लड़के हैं, कितनी लड़की हैं। तो लड़के जो है वो 20% है लड़कियों से ज़्यादा। गर्ल्स लिखे, हम गर्ल्स को हमने 100 की वैल्यू दी, बॉयज़ आगे 120, क्योंकि बॉयज़ 20% ज़्यादा हैं। गर्ल्स और बॉयज़ की रेशियो आ गई 5:6। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज़ 20% मोर देन टीचर्स। अब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स हैं, पर पैरामीटर क्या है दोनों के बीच में, सिमिलरिटी क्या है, वो है पॉपुलेशन की। कि बताया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो 20% ज़्यादा हैं टीचर से। वही चीज़ है, रेशियो जो है 5:6 ही आएगी। बस नाम चेंज हुआ है, बाकी पैरामीटर सेम ही रहे हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला कंसेप्ट है कि एक परसेंटेज को हम डायरेक्टली रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर लें। आप हर बार 100 लोगे, फिर अगर उसमें इंक्रीज़ करने को इंक्रीज़ करोगे, फिर डिक्रीज़ करोगे, फिर उसको रिड्यूस करोगे रेशियो में, तो ये 1-2 सेकंड आपके ले ही जाएंगे। तो उससे बेटर है हम सीधा ही उनको कन्वर्ट कर लें। आपको याद होगा कि परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको परसेंटेज को डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना सिखाया था। सिखाया नहीं था, एक्चुअली लर्न करने को कहा था। अगर आपने लर्न किया तो आपके लिए ये वीडियो आसान हो जाएगी। अब इन्होंने यहाँ पे तीन मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, जिसकी हेल्प से मैं आपको ये पूरा कंसेप्ट मोर और लेस के साथ समझा दूंगा। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है ए इज़ 25% ऑफ बी। सेकंड स्टेटमेंट है ए इज़ 25% मोर देन बी। और थर्ड स्टेटमेंट है ए इज़ 25% लेस देन बी। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमें चीज़ पता है कि 25% क्या होगी, 1/4 के बराबर होगी। अब ये 1/4 ऊपर वाली टर्म होती है न्यूमिनेटर, नीचे वाली होती है डिनोमिनेटर, और इसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं फ्रैक्शन। ये चीज़ हम परसेंटेज चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस 1/4 का मतलब क्या है? इस 1/4 का मतलब है जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, जो जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, उसकी ना हम अलग अलग उसको असाइन कर सकते हैं क्वेश्चन की नीड के हिसाब से। जैसे कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर, ये हमेशा हमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हेल्प करती है। इस डिनोमिनेटर को हम टोटल वैल्यू भी मान सकते हैं, या फिर इस डिनोमिनेटर को हम जो जिस नंबर के साथ, जिस वैल्यू के साथ हमारे कंपेयर किया जा रहा है, वो भी मान सकते हैं। इस वैल्यू से हमें, इस डिनोमिनेटर से हमें क्वेश्चन का स्टार्ट मिल जाता है, और आगे की हम जो अजम्पशंस है वो सारी इसी के बेसिस पर करते हैं। अब हमें पता है कि 1/4 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है वैल्यू टू विच कंपैरिजन इज डन, यानी कि जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था कि ए इज़ 25% ऑफ बी, यानी ए का कंपैरिजन हो रहा है बी के साथ, और बोला गया है कि ए जो है बी का सिर्फ 25% ही है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो टर्म है उसको हम बी मान लेंगे, क्योंकि ए का कंपैरिजन बी के साथ हो रहा है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब उन्होंने कहा है कि ए जो है वो बी का सिर्फ 25% है, तो यानी जो ऊपर वाली टर्म होगी वो हम दे देंगे ए को। आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, 4 का 25% हमेशा 1 ही आता है। तो अगर b की वैल्यू 4 यूनिट्स है तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 यूनिट्स। यही आंसर होगा, a इज़ 25% ऑफ b। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है सेकंड पार्ट, ए इज़ 25% मोर देन बी। अब यहाँ पे मोर की बात हुई है, ठीक है, तो यही वही आगे 25% की वैल्यू होगी 1/4। किसका कंपैरिजन हुआ है, ए का कंपैरिजन हुआ है, किसके साथ हुआ है, बी के साथ, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, बी, जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है। अब उन्होंने कहा है 25% जो है वो ज़्यादा है, वो अब 25% है नहीं है। तो आपको पता है 4 का 25% तो 1 ही रहेगा, तो ऊपर वाली टर्म जो है हमें उसके साथ खेलना है। अब जो ए है वो क्या है, वो 4 से 1 ज़्यादा है। ए जो है 25% ज़्यादा है बी से, तो ए जो है 1 ज़्यादा है 4 से, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो ए और बी की रेशियो क्या आ गई, 5:4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ए इज़ 25% लेस देन बी। सेम है पिछले पार्ट की तरह, बस हम इस बार ऐड करने के बजाय सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए को कंपेयर किया जा रहा है बी के साथ, तो डिनोमिनेटर क्या होता है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है, तो बी की वैल्यू आ गई 4। ए जो है 25% कम है बी से, तो यानी कि ए जो है वो 1 यूनिट कम है 4 यूनिट से, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 यूनिट। तो ए और बी की रेशियो क्या आ जाएगी, 3:4। अब ये आया हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, इसमें मल्टीपल रेशियोज को हम सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, इफ ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 5:6 एंड बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 9:11, देन व्हाट इज ए इज टू बी इज टू सी।
अब ये वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। हमें दिख रहा है कि पहली रेशो है A:B की और दूसरी रेशो है B:C की। अब अगर हमें इन तीनों को जोड़ना है तो हमें इन दोनों रेशोज़ को जोड़ना है, तो हमें इसके बीच में एक कॉमन पॉइंट भी पता होना चाहिए। हम इन रेशोज़ में देख सकते हैं कि B वो जो है, B अल्फ़ाबेट जो है वो कॉमन पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, B की वैल्यूज़ लिख लेंगे नीचे। B की वैल्यू पहली वाली रेशो में दी गई है 6 और दूसरी वाली रेशो में दी गई है 9। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर देखेंगे जो 6 और 9 दोनों के टेबल में आता हो। तो 6 और 9 दोनों के टेबल में आता है 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये पहली वाली रेशो जो A:B है, उसमें हम उस रेशो को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा 6 है पहली वाली रेशो में, वो 18 बन जाए। तो क्या करेंगे, हम A:B को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 जो है वो 18 बन जाएगा। उसी के साथ साथ हमारा जो A है यानी कि जो 5 है वो बन जाएगा 15। तो पहली रेशियो को A:B को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गया A:B आ गई हमारे पास वैल्यू 15:18, ठीक है। अब दूसरी रेशियो है, दूसरी रेशियो में B:C दिया हुआ है। B की वैल्यू तो नहीं है वैसे, B को 9 दिया गया है, C को 11 दिया गया है, यानी C अगर 11 यूनिट है तो B 9 यूनिट है। इसे भी हमें 18 बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास B यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई होके 18 आ जाएगा, C आ जाएगा हमारे पास 22। अब हमारा B जो है वो कॉमन हो चुका है। अब हम A B C को एक रेशियो में डाल सकते हैं। तो A की वैल्यू क्या आई थी हमारी 15, B की आई 18, C की आई 22। तो A:B:C क्या हो गया 15:18:22। वैसा ही रहा सेकंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है। अब इसमें क्या है, A:B हमें दिया गया है 5:6, ठीक है, और B:C हमें दिया गया है 7:9। कॉमन पॉइंट क्या है, B ही है। पहली वाली रेशियो में B की वैल्यू 6 है, दूसरी वाली रेशियो में B की वैल्यू 7 है। अब 6 और 7 में एक हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 6 और 7 दोनों के टेबल में आएगा। तो ये वो नंबर तो भाई इनको मल्टीप्लाई करने से ही आएगा। तो 6 7 का क्या होता है 42 होता है, ठीक है। अब हमें पहली वाली रेशियो में B को 42 बनाना है जो कि है 6, उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो B 42 बन जाएगा। वैसे ही दूसरी वाली रेशियो में B है 7, अगर उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बन जाएगा। पहली वाली रेशियो में 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद A आ जाएगा हमारे पास 35, B आ जाएगा हमारे पास 42, ठीक है। दूसरी वाली रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई करने पे B हमारे पास 42 ही आएगा और C हमारे पास हो जाएगा 54, ठीक है। और यही होगा हमारा फाइनल आंसर, A:B:C आ जाएगा 35:42:54। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। इफ A:B है हमारे पास 5:6 और B:C है हमारे पास 6:11। अब कॉमन पॉइंट क्या है, B है। और एक चीज देखिए, कॉमन पॉइंट तो हमारा पहले ही मैच कर गया, क्वेश्चन शुरू करते ही मैच कर गया। तो हमारी A:B:C की वैल्यू क्या हो गई, सीधा सीधा 5:6:11। था ना आसान पार्ट। ऐसे आसान पार्ट आ सकते हैं पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। A:B है हमारे पास 5:6, B:C है हमारे पास 12:11। फिर वही B ही कॉमन पॉइंट है। अच्छा, पहली रेशियो में B की वैल्यू है 6, दूसरी रेशियो में B की वैल्यू है 12, यानी हमें दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो B हमारा 12 बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हम पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा A आ गया 10, B आ गया 12, और दूसरी रेशियो में जो B तो ऑलरेडी 12 ही था, तो हम C की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, C आ गया 11। तो A:B:C आ गया हमारे पास 10:12:11। अब ये हमने देखा A:B:C, अभी तक सिर्फ 3 अल्फ़ाबेट्स थे। अब हो सकता है 4 अल्फ़ाबेट्स आ जाएं, A B C D। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, सबसे पहले आ गया इफ़ A:B is equals to 2:3 and B:C is equals to 4:5 and C:D is equals to 6:7। तो हमें ABCD के बीच में रेशियो बनानी है। अब काफ़ी लेंथी हो गया, अगर हम पिछले मेथड के हिसाब से करें, पहले A:B:C निकालेंगे, फिर उस A:B:C और C:D में C को कॉमन पॉइंट लेके बनाएंगे, फिर पूरी मल्टीप्लिकेशन करने में बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं आपको इसे सीधा सीधा करने का एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, इन रेशियोज को हम ऐसे लिख देंगे, A:B लिखा उसके सामने लिखा, B:C लिखा उसके सामने उसकी वैल्यूज़, C:D उसके सामने उसकी वैल्यूज़। अब देखिए सबसे पहला अल्फ़ाबेट क्या है, सबसे पहला अल्फ़ाबेट है A। तो हम क्या करेंगे, जो 3 रेशियोज़ हैं इसके जो पहले पहले वाले नंबर हैं यानी कि 2 4 6, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 6 4 24 और 24 2 48, बिल्कुल। तो A की वैल्यू आ गई 48, बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए,
अब आपको बी को देखना है। ए इज टू बी में आपको बी दिख रहा है, बी इज टू सी में आपको बी दिख रहा है, सी इज टू डी में आपको बी नहीं दिख रहा। अब मैं आगे बताऊंगा, पर रेशियोज जो है ना हमें तीनों यूज़ करके करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें बी बी सिर्फ पहली दो रेशियोज में लिखना है तो हम तीसरी वाली इग्नोर कर देंगे। अब आपने क्या करना है, बी किस डायरेक्शन में दिख रहा है, ये देख रहे हो डायगनली बी दिख रहा है। हम रेशियोज में भी पहले डायगनली उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12 आ गया। अब नीचे आएंगे, सी टू डी में से भी हमें एक नंबर लेना है। अब सेकंड वाले बी के नीचे जो एग्जैक्टली नंबर दिख रहा है, यानी कि 4 के नीचे जो नंबर आ रहा है 6, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने पहले दो नंबर का प्रोडक्ट किया उससे, यानी कि 12 से हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, ओ सॉरी 72, 12 6 ज़ा 72, गलती से मैंने 48 बोल दिया, 12 6 ज़ा 72, तो बी की वैल्यू आ गई 72 यूनिट्स। अब हम सी को देखेंगे, सी कहाँ दिख रहा है आपको, एक सेकंड वाली रेशियो में और एक थर्ड वाली रेशियो में। डायगनली दिख रहा है, वैसे ही डायगनली नंबर हम लेंगे, 6 5 ज़ा 30, तो आ गया हमारे पास एक नंबर। अब जो सबसे टॉप वाली इक्वेशन, जो टॉप वाली रेशियो है, जो सेकंड वाला जो है, सेकंड वाली रेशियो है, उसमें सी के ऊपर जो एग्जैक्टली वैल्यू आ रही है, यानी 5 के ऊपर जो एग्जैक्टली वैल्यू आई है, हम टॉप वाली रेशियो में से वो वाली वैल्यू लेंगे। यानी 6 इंटू 5 ज़ा 30 हमने किया हुआ था, ठीक है। अब हमने 5 के ऊपर आ रहा है 3, उसको हम जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 90। सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 यूनिट्स। अब आई डी की बारी। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग ये आंसर स्टार्ट करते ही बताया था कि ए जो है सबसे फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है सॉरी, और डी जो है सबसे लास्ट अल्फ़ाबेट है। तो ए के लिए अगर हमने फर्स्ट 3 नंबर रेशियोज के फर्स्ट 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था, तो हम डी के लिए वैसे ही रेशियो के लास्ट 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 ज़ा 35 और 35 3 ज़ा 105, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। तो हमारे पास ए इज टू बी इज टू सी आ गया, 48 इज टू 72 इज टू 90 इज टू 105। अब आप एक चीज़ देखिए, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी में ये 4 नंबर तो आ रहे हैं, पर कोई एक कॉमन नंबर है जिससे ये कट जाएंगे सारे। हाँ, 3 है, हम इनको 3 से काट सकते हैं। 48 को आप 3 से काटोगे तो आएगा 16, 72 को आप 3 से काटोगे तो आएगा 24, 90 को तो आप काटोगे तो सीधे सीधे 30 आ जाएगा, और 105 को काटोगे तो आएगा 35। 16 is to 24 is to 30 is to 35 is the reduced ratio of between A, B, C and D, और यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारा, इफ़ A is to B is 1 is to 2, B is to C है 4 is to 5, C is to D है 7 is to 10, तो A B C D की वैल्यू हमें निकालनी है। अब आपने देखा होगा कि पिछले क्वेश्चन को समझाते समझाते काफ़ी टाइम लगा है, पर एक्चुअल में जब आप सॉल्व करने आओगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको समझाया है जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लगा है। अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊंगा नहीं, मैं बस फटाफट ये क्वेश्चन करूँगा। हमारे पास आ गया है ए इज टू बी 1/2, 4/5, 7/9। हम मुझे पता है ए के लिए मुझे पहले पहले नंबर्स को, रेशो के पहले पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 7 4 28, ए की वैल्यू आ गई 28। मुझे ये भी पता है डी के लिए मुझे लास्ट लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 9 5 ज़ा 45, 45 2 ज़ा 90, डी की वैल्यू आ गई 90। अब बी, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था कि लिखना रेशियोज और उनके सामने सामने उनकी वैल्यूज़ लिखना, ठीक है, पर मैं बिना इसे लिखे भी कर सकता हूँ। मुझे दिख रहा है कि पहले वाली टर्म में बी का जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो मैं पहली वाली टर्म का, पहली वाली रेशियो का 2 ले लूँगा। सेकंड में आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड वाले का लिया मैंने 4, और मैंने बताया था सेकंड के जो बिल्कुल नीचे होगा, अगर सेकंड फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड वाली रेशियो फर्स्ट पोजीशन पे बी आ रहा है, तो थर्ड में हम सी वाली की वैल्यू लेंगे, यानी कि बी के नीचे जो एग्जैक्टली था वो था 7, ठीक है। 2 इंटू 4 इंटू 7 हो गया हमारे पास, 7 4 ज़ा 28, 2 ज़ा 56, तो ये आ गया हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 56। वैसे ही हम सी पे करेंगे। लास्ट रेशियो में सी आ रही है पहले, सेकंड लास्ट रेशियो में सी आ रहा है बाद में, तो 7 5 ज़ा 35 तो हमारे पास आ गया। अब हमने सेकंड इक्वेशन देखी, सी आ रहा है लास्ट में, तो फर्स्ट रेशियो का भी हम लास्ट वाला ही डिजिट लेंगे, यानी हम 2 लेंगे, तो 35 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 70। ये आ गई हम इन चारों के बीच की रेशियो। अब एक कॉमन नंबर है जिससे ये कट सकता है, क्योंकि ये सारे इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से काटेंगे। 28 बन जाएगा हमारा 14, 56 बन जाएगा 28, 70 बन जाएगा 35, और 90 बन जाएगा 45, और यही है इनकी एग्जैक्ट रेशियो की वैल्यू। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज 48 20 14 28 35 एंड 45। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। बहुत आसान है ये चीज़, आपको दिखने में लग रहा है कि ओह फ्रैक्शन वैल्यूज़ आ गई, कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना।
फ्रैक्शन वैल्यू हमें क्वेश्चन दिया हुआ है A/B है 1/2:5/8। इसकी नॉन फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है हमें, A और B की नॉन फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। और जिस पोजीशन का न्यूमिनेटर है इन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू न्यूमिनेटर वाली जगह बनेगी। जैसे A/B में न्यूमिनेटर है, जो अगर हम A को देखें तो 1/2 में न्यूमिनेटर है 1, तो जब हम 1 को 8 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जो होगा पहली पोजीशन पे आएगा। वैसे ही 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जो है सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो A/B आ गया हमारे पास 8:10, जिसका आंसर होगा 4:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, A/B है 2/3:5/8, B/C है 7/8:3/4। सबसे पहले हमने क्या किया, AB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 8 2 16, 16 पहले आएगा, 5 3 15, 15 बाद में आएगा। A/B आ गया 16:15। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, B और C को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कि हमारे पास आ गया 7 4 28, 8 3 24। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर है। 14:12 हमारे पास आ गई B/C की रेशियो। अब मैंने आपको बताया था क्या कॉमन पॉइंट क्या है, B है। तो कॉमन पॉइंट हमें 15 और 14 दिख रहे हैं। 15 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब पहली इक्वेशन को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा A/B/C 16। जब हमने इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, आपको देखा तीनों इक्वेशंस में आपको एक एक इवन नंबर दिख रहा था, तो आपने इवन नंबर को रिड्यूस कर दिया 2 से डिवाइड करके। अब आपके पास बचेगा रिड्यूस करने के बाद 16 × 7, 15 × 7, 6 × 15। इसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि कोई कॉमन नंबर दिख नहीं रहा। तो A/B/C की रेशियो आ जाएगी 112:105:90।